हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो आज अपन की सेकंड क्लास है कंप्यूटर की थ्योरी की क्लास। और इससे पहले अपनी एक क्लास अपनी हो गई थी, तो आज दूसरी क्लास है अपनी। तो वो एक बार सभी दोस्त जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ में लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपनी टाइप ऑफ कंप्यूटर सेकंड क्लास है। तो जानते हैं कि कौन कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इस क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे विद थ्योरी। अपन नोट्स भी बना सकते हैं इस क्लास के थ्रू। अगर आप कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सिर्फ घर या ऑफिस में यूज होने वाले पीसी के लिए करते हैं तो वो क्या है? गलत है। इसका यूज अपन आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए किया जाता है जो यूजर से निर्देश यानी इनपुट लेकर प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट यूजर को प्रदान करते हैं। इसके प्रकार है कौन कौन से हैं, देखते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर पहला है। डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसके अंदर ये क्या है? मॉनिटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का ये क्या है? सीपीयू है और ये माउस है और ये कीबोर्ड है। ये पूरा सेटअप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके घर या ऑफिस की डेस्क में रखा जाता है, आमतौर पे एक व्यक्ति के काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब इस लाइन का मतलब समझना है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो एक पर्टिकुलर यानी एक व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। जैसे ऑफिस के अंदर होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो फिक्स होते हैं, पर मतलब परमानेंट है उनकी जगह कि वो सिस्टम वहीं पे। लैपटॉप नहीं है वो। लैपटॉप को क्या है कि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर ये है कि वो फिक्स है, उनकी जगह वहीं है, उनको ले जा नहीं सकते। इसलिए तो इस डायग्राम में मैंने बताया है कि अलग से मॉनिटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, कीबोर्ड भी अलग से है, माउस भी है और ये सीपीयू भी है। तो और इनके अंदर क्या होती है कि इनबिल्ट नहीं होती, बैटरी नहीं होती। डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं इनके अंदर बैटरी नहीं होती, ये मतलब लाइट आती है तो ये सिस्टम चल पाता है, वरना नहीं चलता है। और लैपटॉप में क्या होता है, उसमें इनबिल्ट मेमोरी सॉरी बैटरी होती है पहले से ही, तो हम 2-3 घंटे काम कर सकते हैं लैपटॉप में। और ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जानते हैं इसके आगे क्या क्या है इसके बारे में, जिसके चलते पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसलिए पर्सनल का मतलब इसको एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र इसको काम में ले सकता है, जबकि वर्क अपन अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग अपने एप्लीकेशन पे एक साथ कई काम कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ठीक है, और काम भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग प्रोसेस कर सकते हैं, इस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में या लैपटॉप में। लेकिन एक ही यूज़र इसको एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। इसमें कंट्रोल के लिए मुख्य रूप से कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल किया जाता है। परिणाम देखने या टास्क की मॉनिटरिंग के लिए डिस्प्ले डिवाइस के रूप में क्या होता है? मॉनिटर होता है। तो ये क्या है? ये मॉनिटर है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? ये मॉनिटर है। पावर देने के लिए मुख्य पावर सप्लाई से जोड़ना पड़ता है। मैंने बताया कि पावर सप्लाई देने के लिए क्या लाइट की ज़रूरत पड़ती है डेस्कटॉप कंप्यूटर को, क्योंकि इसमें इंटरनल बैटरी नहीं लगी होती है। इंटरनल बैटरी नहीं होती डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, जबकि लैपटॉप में होती है। अब आगे देखते हैं, ये लैपटॉप आ गया। ये लैपटॉप है, देख सकते हैं इसके अंदर ये लैपटॉप है। और ये है आपका डेस्कटॉप सिस्टम है जो अपन घर या ऑफिस में फिक्स रहता है। और ये लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप, इसको अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। बस में भी कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में है या एरोप्लेन में या कहीं भी जा रहे हैं, XYZ पार्क में कहीं भी बैठ के अपन इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर रहता ऐसा है, उसको हम ऑफिस या घर पे यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप एक ऑल इन वन कंप्यूटर सिस्टम है जिसे पूरी तरह फंक्शनल होने के लिए भारी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्क्रीन, कीबोर्ड और टच पैड इसमें इनबिल्ट होते हैं। इसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड ये पहले से इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या, मॉनिटर अलग से है, कीबोर्ड अलग से है, माउस अलग से है, सीपीयू अलग से है, और वो सब इस लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होते हैं पहले से ही।
तो ये काफ़ी कंपैरिजन डेस्कटॉप कंप्यूटर के और लैपटॉप के डेस्कटॉप कंप्यूटर कंपैरिजन ये क्या होते हैं, साइज में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। क्या जो लैपटॉप होता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कंपैरिजन करे तो साइज में छोटे भी होते हैं, क्यों अपन इसको बैग में रख सकते हैं लैपटॉप को, और वजन में हल्के भी हो सकते हैं। डेस्कटॉप भारी होते हैं, अलग अलग पार्ट्स है सबके, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है और बड़े भी हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है इधर से उधर करने में। काफ़ी पोर्टेबल भी है लैपटॉप, क्या है, काफ़ी पोर्टेबल है, इसी अपने स्थान कहीं भी, एक स्थान से कहीं ले जा सकते, एक स्थान से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और ये बैटरी पे चलते हैं। एक बार चार्ज करने पर कई घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि इनके अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है, और ये बैटरी पे चलते हैं लैपटॉप, और कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और 2-3 घंटे तक अपन चार्ज करने के बाद में लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं, जबकि डेस्कटॉप को बिना लाइट के अपन यूज़ नहीं कर सकते। अब है टैबलेट। टैबलेट एक फ्लैट टच स्क्रीन डिवाइस होती है, इसका साइज लैपटॉप से छोटा होता है। टैबलेट जानते हैं ना, मोबाइल से थोड़ा सा साइज बड़ा होता है टैबलेट, आता है, ये डायग्राम के थ्रू अपन जान सकते हैं, ये ऐसा टैबलेट होता है और स्मार्टफोन से बड़ा होता है। इसमें इनपुट देने के लिए स्क्रीन पर अंगुली से टच करना होता है। वही जैसे अपन फ़ोन चलाते हैं, जैसे मैं ये टच कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये दिख रहा है ऐसे, तो ये इसके ऊपर अपन ऐसे इनपुट के लिए टच कर सकते हैं। हालांकि कुछ टैबलेट डिवाइस में इनके स्टाइलिश हो, यानी इसमें लाइट पेन का, जो कुछ टैबलेट डिवाइसेज होती है उनके अंदर साइड में क्या होता है, उनके साथ में एक क्या होता है, पेन आता है, लाइट पेन आता है, वो उसी के थ्रू वो अपन इनपुट दे सकते हैं। वह बहुत अधिक पोर्टेबल होते हैं, जिसके कारण इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से। किसको, टैबलेट को कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि लैपटॉप से काफ़ी छोटे भी होते हैं और साइज में छोटे हैं ही, लेकिन साथ में क्या है, इनके साथ में कुछ ऐसे टैबलेट आते हैं जिनके साथ में इनपुट देने के लिए क्या आता है, एक लाइट पेन आता है। सर्वर, ये क्या है, सर्वर है। सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। जो सर्वर है वो एक प्रकार का कंप्यूटर, जैसे सर्वर का मतलब यह है, अपन अपने दोस्त को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, तो उसके थ्रू अपन किसी भी दोस्त से चैट करते हैं, तो मैसेज भेज सकते हैं। तो वो क्या है, वो सर्वर से डेटा कनेक्ट होगा, मतलब जो भी डेटा जाता है वो पैकेट्स के रूप में जाएगा सर्वर के पास में। तो जानते हैं इसमें कि सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर्स को डेटा, संसाधन और सेवाएं इत्यादि प्रदान करता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें वेब सर्वर है, वे मेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, या एप्लीकेशन सर्वर इत्यादि। तो मैंने बताया कि जैसे व्हाट्सएप का मैंने एग्जांपल दिया कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन है जिसके थ्रू अपन चैट कर सकते हैं, और जो मैसेज है जो डेटा के रूप में जाता है वो सबसे पहले कहाँ, सर्वर पे जाएगा पैकेट्स के रूप में। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके अंदर प्रोसेस होती है कि कैसे कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है एक स्थान से दूसरी जगह के ऊपर। अब अन्य प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन सी हैं? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है कि जो काम अपन लैपटॉप में या कंप्यूटर में कर सकते हैं वो अपन आज मोबाइल से भी कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर भी तो है। स्मार्टफोन एक प्रकार का क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है, जिसे आप एक हाथ से पकड़कर उपयोग कर सकते हैं, यानी अपना खुद के हाथ से अपना आसानी से चला सकते हैं। एक हैंड हेल्ड का क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जिसमें फ़ोन कॉल करने, मैसेज, इंटरनेट उपयोग करने के लिए कई सारी सुविधाएं होती है। स्मार्टफोन में टच स्क्रीन तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, डिस्प्ले पर उंगलियों से टच करके इसका डिवाइस को चलाया जाता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये कोई इतनी मैनली नहीं है कि स्मार्टफोन में क्या क्या है, तो सब जानते हैं ये सब चीज़ें कि इसको आसानी से अपने यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर है स्मार्टफोन। वे कंप्यूटर जिन्हें आप पहन सकते हैं आमतौर पे अपनी कलाई में, जैसे एक वीरेबल्स होते हैं,
ठीक है। वियरेबल्स यानी पहनने योग्य कंप्यूटर होते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच है, फिटनेस ट्रैकिंग बैंड होता है। स्मार्टफोन में काफ़ी अधिक फीचर इन डिवाइसेस में दिए गए हैं। स्मार्ट वॉच से क्या है, वो भी कंप्यूटर का जैसे वीरेबल मतलब वीरेबल का मतलब ये है कि जिसको हम पहन सकते हैं। तो वॉच है, घड़ी, उसको हम पहन ही तो सकते हैं ना। तो उसके अंदर अपन टाइम, स्मार्ट वॉच के अंदर पूरा सिस्टम होता है, पूरा मोबाइल कनेक्ट होता है स्मार्ट वॉच की, तो पूरे फंक्शन उस स्मार्ट वॉच के अंदर इनबिल्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक कंप्यूटर टाइप है। वीडियो गेम कंट्रोल, वीडियो गेम कंसोल, ये एक गेमिंग बॉक्स है जिसे टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट करके अपने गेमिंग का मजा ले सकते हैं। वीडियो गेमिंग क्या है, एक मॉनिटर से, टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट करके आप गेमिंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि सामान्य पीसी में गेमिंग की जा सकती है, लेकिन बेहतर गेमिंग अनुभव के लिए आपको कंसोल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से वीडियो गेम खेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वीडियो गेम खेलने के लिए ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए कि सबसे लोकप्रिय गेमिंग कंसोल में सोनी और प्ले स्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स शामिल है। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी भी कंप्यूटर का प्रकार है। आज की स्मार्ट टीवी कई सारी सुविधाओं के साथ में आते हैं और इनका उपयोग न सिर्फ फिल्म देखने बल्कि ईमेल पढ़ने, इंटरनेट चलाने, यूट्यूब व नेटफ्लिक्स पर मदद की टीवी शो देखने के लिए भी किया जाता है, और ये भी कंप्यूटर से कम नहीं है। तो टीवी भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही होता है टीवी, जिसके अंदर बहुत सी फैसिलिटीज लेस टीवी आती है, जिसके थ्रू अपन कुछ भी यूज कर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे मतलब मूवी शो देखते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ईमेल पढ़ सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये सब एक तरह से क्या है, कंप्यूटर वाले वर्क्स हैं, जो कंप्यूटर करता है वही काम अपन टीवी के थ्रू भी देख सकते हैं या कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के लाभ और हानि, तो इसके अंदर लाभ हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी स्पीड है, जिसके फलस्वरूप यह कुछ ही सेकंड में किसी भी टास्क को पूरा कर लेते हैं। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। तो सही है कि कंप्यूटर एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो सबसे बड़ा, कि कम समय में अपन अधिक काम कर सकते हैं, यानी जो भी टास्क देते हैं उसको आप पूरा करने के लिए कम समय में समय को बचाते हुए जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। विश्व के किसी भी कोने में बैठ के व्यक्ति से संचार यानी बातचीत या अपन कनेक्ट हो सकते हैं इजीली, आसानी से। इंटरनेट में मौजूद प्रत्येक जानकारी तक आपकी पहुंच हो जाती है। इंटरनेट के थ्रू अपन कहीं पे भी आसानी से जानकारी कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। ये केवल गति प्रदान करते हैं, बल्कि यह केवल गति ही प्रदान नहीं करते, बल्कि इनके द्वारा की गई जटिल संख्यात्मक कैलकुलेशन भी 100% सटीक होती है। नहीं, इसके अंदर अपन जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, अपन इनके द्वारा कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो अपन इनके द्वारा सोल्व कर सकते हैं। मशीन थकती नहीं है, जिसके कारण हम इनसे अधिक से अधिक काम में लिया जा सकता है। मशीन क्या है, ये थकती नहीं है। जो कंप्यूटर क्या है, कितना भी यूज़ करो अपन पूरे दिन में आराम से आसानी से कर सकते हैं, तो थकान थोड़ी ना होती है इनको। तो ये एक फ़ायदा है कंप्यूटर का। इंसान तो फिर भी थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। मल्टीटास्किंग भी प्रमुख लाभ में एक है। मल्टीटास्क यानी एक समय में अधिक टास्क परफॉर्म करना होते हैं। एक समय में जैसे अपन सॉन्ग भी सुन रहे हैं, साथ में बैठ के एक्सेल वर्ड पे या पावर पॉइंट पे पीपीटी बनाने, या जैसे एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बना रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। कोडिंग कर रहे हैं, साथ में सॉन्ग चल रहे हैं, तो क्या है, मल्टीटास्क हो रहा है, यानी एक साथ कई एप्लीकेशन पे अपन काम कर सकते हैं, जिसके कारण हम कंप्यूटर में कई टास्क साथ साथ कर पाते हैं। यूजर कंप्यूटर में अपने डेटा को बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कंप्यूटर का, कि अपन बहुत लार्ज नंबर का डेटा है जो अपन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपन डाटा को ले सकते हैं।
हानि क्या है? कंप्यूटर में अपनी पर्सनल व संवेदनशील जानकारी स्टोर करके रखते हैं। ऐसे में हैकर और कंप्यूटर वायरस का उपयोग कर उनके डेटा अनधिकृत पहुंच जाते हैं। जो भी लोग कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें रखते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर कोई हैकर होता है उनको यूज़ कर लेता है, जैसे हैकर के अंडर में वो चीज़ें आ जाती है तो वो क्या उनका मिसयूज कर लेता है, तो ये एक नुकसान है। अब देखते हैं अब वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र है एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने व वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है। वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है? इंटरनेट से जानकारी खोजने व वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है। एग्जाम्पल गूगल क्रोम। तो ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है गूगल, जिस पर जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपन जानकारी देगा, जो भी संबंधित जानकारी लेनी है अपने को, जो भी टाइप करेंगे गूगल क्रोम पे तो अपने को जानकारी दे देगा। वो किसके थ्रू? वेब ब्राउज़र के थ्रू, जो गूगल क्रोम है। डब्लू वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर पाए जाने वाले वेब पेजों का एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज जो सर्वर में स्टोर रहते हैं। क्या? जो वेब पेजेस का कलेक्शन बना होता है इंटरनेट पे, वो होता है डब्लू बिट एंड बाइट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है, जो आमतौर पे अक्सर नंबर में प्रतीक को स्टोर करती है, डिजिट को, नंबर को और या सिंबल को स्टोर करती है। बिट बाइट। सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई कौन सी होती है? बिट होती है, और 8 बिट के समूह को हम कहेंगे बाइट कहेंगे। बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहेंगे, यानी कहलाती है। फाइल क्या है? डेटा को एक कलेक्शन जिसे कई इकाइयों में स्टोर किया जाता है, जो 2 प्रकार की होती है, डॉक्यूमेंट और मल्टीमीडिया फाइल। फाइल होती है एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल, जिसमें कई इकाइयों के अंदर, यूनिट्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट है या मल्टीमीडिया फाइल होती है। फोल्डर क्या होता है? वह स्थान जहाँ फोल्डर और अन्य फोल्डर को स्टोर किया जाता है। वो ऐसी लोकेशन होती है फोल्डर की जहाँ पे फोल्डर और अन्य फोल्डर को स्टोर किया जा सकता है। विंडोज़ क्या है? किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने पे जो डिस्प्ले दिखाई देता है, किसी भी प्रोग्राम को अपन ओपन करने पे जो डिस्प्ले दिखाई देता है, जिसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज किया जाता है, वो क्या कहलाता है? विंडोज़ कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का एक समूह या सेट कहलाता है, जो विशेष कार्य को परफॉर्म करता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। वायरस क्या होता है? एक प्रकार का कोड या प्रोग्राम है जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फैलता है और आपके कंप्यूटर में मौजूदा डेटा व फाइल को नुकसान पहुंचाता है, वो वायरस होता है। ड्राइवर क्या होते हैं? एक प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को बताता है कि कार्य कैसे करना, वो ड्राइवर होता है। बिना ड्राइवर के सिस्टम यानी कंप्यूटर नहीं चलता है। बग क्या होती है? एरर होती है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक हिस्से में एरर का आना, जिसके कारण प्रोग्राम सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता या क्रैश हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बग कहलाती है, एरर। बग एरर होती है। तो ये अपना आज का टाइप ऑफ कंप्यूटर कुछ बेसिक चीज़ें थी इस क्लास के अंदर। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कमेंट करके बताना कि कैसी थी आज की क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।